अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है आप सब भी ठीक हों, खैर वफ़ियत से हों। और ये है जी सुबह का टाइम। हस्बैंड मेरे आए हुए थे तो वो पहले तो गए हैं फ्रूट मार्केट सुबह सुबह ही, कि फिर गर्मी हो जाती है तो गर्मी में नहीं जाया जाता, तो जो काम सुबह हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो फिर सुबह गए फ्रूट मार्केट, फ्रूट्स वगैरह लेके आए और मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ता भी आपको पता ही है लेट ही हो जाता है, नाश्ता हम लेट ही करते हैं। तो नाश्ते में मैंने चाय बनाई है, तो आज बड़ा दिल कर रहा था चाय पीने का। कभी कभार मैं बना लेती हूँ। और साथ मैंने ऑमलेट बनाया है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ऑमलेट, और अपने लिए, बेटी के लिए और हस्बैंड के लिए ऑमलेट बनाया था। और बेटा जो है मेरा वो हाफ़ फ्राई खाता है शौक़ से। तो यहाँ पे बस मैं नाश्ते की प्रिपरेशन कर रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि उन्होंने जाना था। तो पहले भी बहुत लेट हो चुका था नाश्ता, तो मैंने कहा बस अब फ़ौरन से बना लूँ, नहीं तो वो ऐसे ही चले जाएंगे। और नाश्ते में ये मैंने पराठे नहीं बनाए, नान लेके आए थे बाहर से। तो यहाँ से वो तंदूरी पराठा भी नहीं मिलता और वो जो तवे का होता है वो भी नहीं मिलता पराठा। तो नान मिले थे, ताज़े थे, लेकिन नान का फिर ये किस तरह बच्चे नहीं खाते शौक़ से, तो मुझे भी नहीं अच्छे लगते, वो ज़रा सख्त हो जाते हैं। फिर मैं उन्हें गर्म कर लेती हूँ ऑयल लगा के, घी लगा के, जैसे भी हो, तो मैं फिर उन्हें ज़रा गर्म कर लेती हूँ। क्रिस्पी से भी थोड़े हो जाते हैं और मज़े के भी हो जाते हैं, आराम से खाए भी जाते हैं। और ऑमलेट जो मैंने बनाया था उस ऑमलेट का बस कुछ ऊमर सा बन गया था, टूट गया था मुझसे। मैंने गलती ये कर दी कि जब मैंने टमाटर काटे तो मैंने टमाटर के अंदर का जो गूदा होता है वो भी मैंने बीच में ही काट दिया था ऑमलेट के ना। वो निकाल दो तो फिर तो ऑमलेट नहीं टूटता, क्योंकि वही ज़रा होता है ना लिक्विड सा, पानी सा उसी में ही होता है। तो इस वजह से फिर मेरा ऑमलेट अच्छा नहीं बना था। टेस्ट अच्छा था लेकिन लुक उसकी अच्छी नहीं थी। और बस फिर हम सब ने मिल के इकट्ठे नाश्ता किया हाल में ही। आज मैंने चारपाई जो है वो हाल से नहीं उठाई थी, तो इधर ही थी, इधर ही बैठ के आज हमने नाश्ता भी कर लिया। और नाश्ता वगैरह करने के बाद हस्बैंड जो है वो चले गए थे, तो मैंने फिर क्लीनिंग स्टार्ट कर दी घर की। का टाइम भी ज़्यादा ही हो रहा था, दिन को तकरीबन था टाइम ये 12 साढ़े 12 का। तो उस टाइम मैं क्लीनिंग कर रही थी, अच्छी खासी धूप आ गई थी सैन में ना। तो मैंने रूम सारे क्लियर किए, फिर सैन मैंने वॉश कर लिया। तो बस ये मैं वाइपर ही लगा रही हूँ। इस तरफ सैन के ना पानी रुक जाता है, तो यहाँ पे ज़रा सही मेहनत से वाइपर लगाया जाता है। और बाहर सैन का काम शाम ख़त्म करके फिर मैं रूम में गई, तो बच्चे कार्टून देख रहे थे और किचन में आई हूँ। फिर मैं चली गई थी नेबर में, तो दूध मैंने ऊपर रखा बॉयल होने के लिए, तो मुझे नहीं याद रहा। फिर जैसे मुझे याद आया मैं घर आई हूँ वापस, तो बच्चों ने बताया किस तरह स्टोव जो है तो वो हमने बंद कर दिया था, लेकिन किचन का जो स्लैब था और चूल्हा, उसकी बड़ी बुरी हालत हो चुकी थी ना। तो फिर मैंने सारा किचन फिर से क्लीन किया। सुबह मैंने कर लिया था पहले एक दफ़ा नाश्ते के बाद, तो सारी क्लीनिंग मैंने किचन की कर ली थी। स्टोव वगैरह भी मैंने कर लिया था साफ़। तो भी ये देखिए इतना ज़्यादा इस पर दूध गिरा था, दिल भी इतना खफ़ा हो रहा था और अपने आप पे भी इतना गुस्सा आ रहा था कि इतनी ज़्यादा केयरलेस हो गई हूँ कि मुझे याद ही नहीं रहा ना, बिल्कुल माइंड से ही उतर गया। और बस फिर सारा किचन मैंने चूल्हे को ऊपर से साफ़ किया, स्लैब सारी साफ़ की। नहीं तो आजकल ना ये चूंटियाँ आई हुई हैं ना बड़ी वाली, पहले जो होते हैं वो बड़े वाले जो होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा उन्होंने ना तंग किया हुआ है हमें। तो रात के टाइम होते हैं फ्लोर पे, एक किचन के क्या रूम्स के फ्लोर पे भी ऐसे ही होता है। और फिर इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बस हाथ के हाथ किचन की क्लीनिंग जो है वो मैं हाथ के हाथ ही कर लूँ, ज़्यादा मेस ना ही बने किचन में, तो ठीक है ना। तो बस इधर मैं फिर चूल्हा साफ़ कर रही थी, चमका रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही जो है वो दूध गिर के तो ख़राब हो चुका था ना, इसकी हालत बड़ी ख़राब हो चुकी थी।
और फिर जो बड़ा पतीला था जिससे दूध गिरा था ना बाहर, तो वो फिर मैंने छोटी देचकी में डाला उसमें से सारा दूध, क्योंकि अब उसकी हालत तो ऐसी नहीं थी कि उसको फ्रिज में रखा जाए। तो उस छोटी वाले बर्तन में रखा हुआ था पहले से दूध, तो बस थोड़ा सा ही था, 1 गिलास के करीब ही था, वो मैंने फिर निकाल के फ्रिज में रखा। तो इसे फिर मैंने अच्छी तरह वॉश किया, वॉश करके फिर पतीले वाला सारा दूध निकाल के तो उस छोटी वाली देचकी में मैंने डाल के तो फिर मैंने फ्रिज में रखा ना। और मेरी लापरवाही की वजह से कि मुझे याद नहीं रहा, तो मुझे फिर से ना पूरा किचन क्लीन करना पड़ा, फ्लोर, स्लैब, चूल्हा और बर्तन जो ये हो गए थे साथ दूध की वजह से, दूध गिर गया था इन पे जो चूल्हे के पास ही थे ना। तो फिर बस इनको मैंने किया साफ़ वगैरह, और नमाज़ पढ़नी थी, नमाज का टाइम हो गया था दिन को, तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी थी, तो बस मैं जल्दी जल्दी लगी हुई थी कि फ़ौरन ही मेरा ये काम निमट जाए तो मैं नमाज़ पढ़। खाना दिन का बना हुआ था, सालन बना हुआ था, तो आटा जो है वो अम्मी ने गूंद के रख दिया था फ्रिज में। सुबह ही नाश्ते के टाइम ही आई हुई थी अम्मी। तो ये है कि जुम्मे का दिन है तो फिर नमाज़ भी पढ़नी है, तो मैंने कहा कि चलो बस खाने का ये है कि खाने की टेंशन नहीं है, खाना बना हुआ है, सालन भी बना हुआ है, अरबी गोश्त बना हुआ है, और साथ रोटियां चलो बना लूँगी नमाज के बाद ना, नमाज़ पढ़ के। तो बस ये ऊपर से मेरे लिए फटीक पड़ गई मेरी अपनी लापरवाही की वजह से। बस अल्लाह अल्लाह करके हो गया मेरा किचन क्लीन दोबारा से, तो ये टेंशन भी मेरी हल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, ये काम भी हो गया। तो बस अब फिर मैं पढ़ूँगी वज़ू करके नमाज़, और नमाज के बाद फिर खाना शाना खाएंगे दिन का, और खाना खा के फिर बच्चों को ज़रा होमवर्क करवाऊँगी, अगर नहीं तो फिर ज़रा उनको बोलूँगी रेस्ट कर। और ये है जी अब शाम का टाइम, तकरीबन टाइम था शाम के में, क्या टाइम था, 5-6 का टाइम था। तो फ्रूट्स मैं काट रही हूँ। वैसे तो सर्दियों में ये होता है कि बंदे का दिल करता है चाय वगैरह पीने का ना, अभी भी कभी कभी दिल होता है तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन बच्चों को मैं ऐसी चीज़ें नहीं देती नाश्ते में। चलो अगर उन्होंने थोड़ी बहुत पी ली तो ठीक है, लेकिन वैसे मैं बच्चों के हक़ में नहीं हूँ कि वो चाय पिएँ ज़्यादा ना। तो बस अब मैं फ़्रूट काट के बच्चों को दूँगी। शाम को जब होमवर्क कर रहे थे तो मैं फिर फ्रूट भी ले आई, मैंने कहा चलो साथ खा लो। और मक्खियों ने इतना परेशान किया हुआ था ना कि गर्मी में मक्खियाँ होती हैं, और आज ये था कि मैंने सिरका भी नहीं डाला पानी में। चलो वैसे सिरका डाल के तो पोछे वगैरह लगा दो या इस तरह टेबल पे चेयर पे मार दो तो फिर मक्खियाँ नहीं होती, इतना तंग नहीं करती ना, नहीं होती हैं। तो मक्खियों ने भी आज बड़ा परेशान किया हुआ था मुझे। और बस अब यही थी मेरी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।